ये बता देता हूं कि पिछले मंत्रिमंडल का जातीय समीकरण क्या था। जरा इस समीकरण को समझिए, देखिए, और फिर जो अब नया मंत्रिमंडल बनने वाला है उसकी तस्वीर आपके जहन में साफ हो जाएगी। देखिए, मंत्रिमंडल के जातीय संतुलन की बात अगर करें तो ब्राह्मण चेहरों की अगर बात करें, 46 विधायक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जीते हैं इस बार, और जो दोबारा मंत्री बन सकते हैं उनमें ब्रजेश पाठक, श्रीकांत शर्मा, राम नरेश अग्निहोत्री, ये वो तमाम नाम हैं। और नए संभावित चेहरों की अगर बात करें तो सुनील शर्मा, रवि शर्मा, अरविंद गिरी, संजय शर्मा, महेश त्रिवेदी, प्रतिभा शुक्ला, ये वो नाम हैं। ये हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम बता रहे हैं कि दोबारा जो मंत्री बन सकते हैं उनका नाम, और साथ ही साथ जो नए चेहरे शामिल हो सकते हैं उनका नाम भी आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं। ब्राह्मणों की बात करें तो भाजपा गठबंधन के 46 ब्राह्मण विधायक जीते हैं, और उनमें से जो दोबारा मंत्री बन सकते हैं या नए संभावित चेहरे हैं उनका नाम हम एक एक कर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों की बात हमने कर ली। अगर ठाकुर समाज की बात करें तो पिछले मंत्रिमंडल में ठाकुर समाज के 7 मंत्री थे। इनमें सुरेश राणा चुनाव हार गए, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह चुनाव हार गए, रणविंद्र प्रताप सिंह धुन्नी चुनाव हार गए, स्वाति सिंह को टिकट नहीं दिया गया, तो महेंद्र सिंह विधान परिषद सदस्य हैं। ऐसे में नए चेहरों पर सबकी नजर है। कौन से नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, अब एक एक करके आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 42 क्षत्रिय विधायक हैं जो मंत्री बन सकते हैं। राजेश्वर सिंह मंत्री बन सकते हैं, सरोजनी नगर से विधायक है। इसके अलावा दयाशंकर सिंह बलिया शहर से विधायक है, मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा अदिति सिंह जो कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई, इस बार भी चुनाव जीती, वो उनका नाम भी चर्चाओं में शामिल है। और ब्रजेश सिंह रावत का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा ठाकुर जयवीर सिंह और केतकी सिंह जिन्होंने राम गोविंद चौधरी को चुनाव हराया, उनका नाम भी चर्चा में है। तो ये वो क्षत्रिय समाज के चेहरे हैं। और जातीय संतुलन की अगर हम बात कर रहे हैं, अब कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य यानी ओबीसी की अगर बात करें तो भाजपा के 39 विधायक हैं, और जो दोबारा मंत्री बन सकते हैं उनके अगर नाम की बात करें और नए संभावित चेहरों के नाम हम बात कर रहे हैं, जयप्रताप सिंह पटेल दोबारा मंत्री बन सकते हैं, और स्वतंत्र देव सिंह, ये भी कहा जा रहा है, चर्चा है सूत्रों के हिसाब से कि वो संगठन से सरकार में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, नीलिमा कटियार को दोबारा मौका मिल सकता है, शशांक वर्मा नए संभावित चेहरों में शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें, सुरेंद्र कुशवाहा का नाम भी नए संभावित चेहरों में लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस बार भाजपा गठबंधन के 9 जाट प्रत्याशी जीते हैं। पश्चिमी यूपी में बड़ी विजय में जाट समुदाय के समर्थन की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में कितने जाट मंत्री दोबारा बनाए जा सकते हैं और कितने नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जल्दी से इस पर भी एक नजर डालते हैं। 9 जाट विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। जो दोबारा मंत्री बन सकते हैं उनमें लक्ष्मी नारायण चौधरी का नाम सामने है कि वो दोबारा मंत्री बन सकते हैं। और संभावित चेहरों की बात करें जाट विधायकों में से तो केपी मलिक का नाम सामने है। इसके अलावा राजेश चौधरी मांड से जीते हैं और बड़े कद्दावर नेता को उन्होंने हराया, 8 बार के विधायक को उन्होंने हराया है, उनका नाम भी चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर दलित समाज की बात करें तो दलित समाज की मंत्रिमंडल में भागीदारी की बात करें तो इस बार भाजपा गठबंधन से कुल 63 अनुसूचित जाति के विधायक बने हैं। जी हां, 63 विधायक। तो देखिए, दोबारा मंत्री जो बन सकते हैं, मन्नू कोरी का नाम उसमें शामिल है कि जो दोबारा उनको मंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा दिनेश खटिक की अगर बात करें, दोबारा उनको मंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा गुलाब देवी का नाम है जो दोबारा उनको मंत्री पद मिल सकता है। अब जो संभावित नए चेहरे हैं, नए संभावित चेहरों में बेबी रानी मौर्य का नाम शामिल है। जाटव समाज से आती हैं असीम अरुण जो कि पूर्व IPS अधिकारी हैं, उनका नाम चर्चा में है। राहुल बच्चा सोनकर, उनका नाम चर्चा में है। गौरी शंकर वर्मा का नाम चर्चा में है। जो नए संभावित चेहरों का जिक्र हम एक एक कर रहे हैं, ये वो तमाम नए नाम है। इसके अलावा जय मंगल कन्नौजिया का नाम भी सामने आ रहा है जो कि दलित चेहरों में शुमार हैं कि इनको भी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने। वीरेश, हमने बात की ठाकुर समाज की, ब्राह्मणों की बात की, इसके अलावा दलितों की और पिछड़ों की बात की। जो बड़े नामों पर हमने चर्चा की, जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ लोगों को दोबारा मंत्री पद से नवाजा जा सकता है और कई नए संभावित चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। वीरेश, देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को और अमित शाह को कि ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाए
जो 24 के मद्देनजर बेहतर कारगर हो, जो सामाजिक दृष्टि से, जो क्षेत्रीय दृष्टि से कारगर हो, और नया मंत्रिमंडल हो, ऐसा मंत्रिमंडल हो जो यूपी के भविष्य को संवार सके, जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बदल सके और भारतीय जनता पार्टी को दूर तक ले जा सके। ऐसे चेहरों को, ईमानदार चेहरों को और ब्यूरोक्रेटिक चेहरे भी इसमें शामिल किए जाएं। यानी मोदी की गवर्नमेंट के तर्ज पर योगी की जो गवर्नमेंट होगी उसमें ब्यूरोक्रेटिक चेहरे भी होंगे, विशेषज्ञ भी होंगे, एक्सपर्ट भी होंगे, तकनीकी रूप से दक्ष भी होंगे, प्रशासनिक रूप से दक्ष भी होंगे। यानी हर तरह का संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। और रोहित जी, जो आपने नाम गिनाए हैं उसमें क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, 24 को देखकर, भाजपा के भविष्य को देखकर, प्रशासनिक दक्षता को देखकर ऐसा मंत्रिमंडल का गठन होगा जो उत्तर प्रदेश में अजेय साबित हो। क्योंकि जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी, जो तथाकथित तौर पर दावा करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा मंत्रिमंडल, ऐसा रोल मॉडल बनाना चाहती है जिसकी धमक पूरे देश में, पूरी दुनिया में सुनाई दे। क्योंकि पूरी दुनिया की नजर उत्तर प्रदेश पर लगी हुई थी। ये कोई सामान्य प्रदेश का चुनाव नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी दुनिया की नजर में था। इसलिए इस बार का मंत्रिमंडल भी ऐसा होगा जो पूरी दुनिया की नजर में होगा। बिल्कुल वीरेश, वाह, बिल्कुल सही आपने कहा कि सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए।